सर आज तो आप रेडी हो जाइए, आज तो आपकी अगली परीक्षा है। अरे क्या बात है मौसमी जी, क्या लेकर आई हो आज इधर? सर आज कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको सुनने के बाद मुझे तो इंग्लिश पूरी आना बंद हो गई। अरे नहीं, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मिरेकल में हो, आप कृष्णा सर के साथ हो। जस्ट पूछिए, मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ दैट आई कैन। चलिए सर देखते हैं फिर। श्योर। तुतलाना। तुतलाना इज कॉल्ड द लिस्पिंग। तुतलाना, छोटे-छोटे बच्चे तुतला कर बोलते हैं। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लिस्पिंग। हकलाना। हकलाना। ओके, आपने बहुत सारे हकले लोगों को देखा होगा बोलते ऐसा लगता है आप क्या बोलेंगे। सो इस हकलाने को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैमर। स्टैमर दैट इज हकलाना। सर बड़बड़ाना। बड़बड़ाना, आपने किसी को नींद में तो बड़बड़ाते नहीं सुनी? बड़बड़ाना इज कॉल्ड बैबल। क्या कहा जाता है इसे? बैबल। B A double B L E, बैबल दैट इज बड़बड़ाना। सर एक तो बहुत ही स्पेशल है। अरे रेडी, पूछिए। नशे में झूमना। ओके, इसको बोला जाता है टिप्सी। नशे में झूमना आपने देखा होगा ना, कुछ लोग भले ही 100 की पी के आते हैं पर उन्हें ऐसा फील होता है कि लोगों को पता चला हजारों रुपए की करके आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द टिप्सी। टिप्सी सर फुसफुसाना। फुसफुसाना। हाँ, ये आपने क्लास में यूजुअली देखा होगा। Yes. मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो फुसफुसाते हुए बेचारों को इतना मतलब परेशान हो जाते हैं कि उनकी आवाज ही नहीं निकलती। Yes. इट इज कॉल्ड विस्पर इन इंग्लिश। WHISPR, विस्पर दैट इज फुसफुसाना। सर चकराना। चकराना। ओके, आप तो ठीक हो। Yes. तो चकराने को बोलते हैं डिजी या गिडी। इंग्लिश में दो वर्ड है इसके लिए, डिजी या गिडी। सर टकराना। टकराना। Yes. देखिए, अगर कोई एक स्टेबल चीज है और दूसरी चीज आकर उससे टकरा रही है तो इसको बोलते हैं हिट। यस, हिट। ठीक है, मान लीजिए आपका पैर दीवार से टकरा गया, तो दीवार तो आपके पास नहीं है, आप बोलेंगे आई हिट द वॉल। आई हिट द वॉल। आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा कि आप ये थे, आई हिट द वॉल। ठीक है, और अगर दो मूवमेंट करती हुई चीज अगर टकराती है तो इसको हम बोलते हैं कोलाइड। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, टकराहट को बोलते हैं कॉलिजन। ओके, कोलाइड हो जाता है। ठीक है, तो कोलाइड होना चाहिए आमने सामने अगर दो चीजें मूव कर रही है इसको टकराने को बोलते हैं। सर घसीटना। घसीटना। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। आप कंप्यूटर चलाते हैं Yes. तो आप माउस को ना रोज ही उसकी जो टिप होती है उसको घसीटते हैं। Yes, sir. सुना है क्या बोलते हैं उसको? No sir. ड्रैग। क्या बोला जाता है? ड्रैग करना मींस किसी चीज को घसीटना। लंगड़ाना। लंगड़ाना। Yeah. ओके, लिंपिंग। ओके, किसी के पैर में चोट आ गई तो आपको बोलना है कि ये क्यों लंगड़ा रहे हो, सो व्हाई आर यू लिंपिंग। ओके, ऐसे और भी वर्ड्स है जिसमें हमको प्रॉब्लम होती है, जैसे ओके भिनभिनाना। भिनभिनाने की इंग्लिश होती है हावर। ओके, जैसे भिनभिनाता है ना कोई मंडराना या भिनभिना दैट इज ओके हावर। उसके चारों ओर बोलना। और एक होता है ऐसा मच्छर या मक्खियों का जो साउंड होता है, जब मच्छर या मक्खियां भिनभिनाएगी तो इसको हम बोलते हैं बज, बजिंग। सर और गुनगुनाने को क्या कहते हैं? गुनगुनाना। गुनगुनाना। Yes. ओके, आपको तो आदत नहीं है गुनगुनाने। गुनगुनाना इज कॉल्ड द हम, HUM, हम। जैसे हम बैड हैबिट जो पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं हमिंग सॉन्ग इन साइलेंस इज अ बैड। तो हम करना दैट इज गुनगुनाना। धमकाना। धमकाना, किसी को धमकाने। देखिए, थ्रेट का अर्थ होता है ओके डरना। ओके, तो थ्रेटन करना मतलब क्या हुआ? डरना। और जब आप किसी को धमकाते हो तो इट इज कॉल्ड द फ्राइटन। ओके, फ्राइट, किसी को ऊंचे शब्दों में बोलना दैट इज कॉल्ड द फ्राइटन। और किसी के फ्राइटन से हमारे अंदर जो फियर जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं थ्रेटन। और सर रगड़ने को क्या कहते हैं? ओके, रगड़ना। देखिए, रगड़ना बहुत ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा टफ वर्ड है, आप इसको रोज ही यूज करो। जब सूखी चीज को पोंछा जाता है या रगड़ा जाता है तो इसको रब बोला जाता है। जैसे सूखे कपड़े से आप कोट पोंछते हैं तो इट इज कॉल्ड रब। और यदि आप गीले कपड़े से या गीला, तो आपने देखा होगा कार में क्या लगा होता है? वाइपर। तो वाइपर का काम क्या होता है कि वो गीला करके पोंछता है। तो अगर सूखा पोंछा जाए तो उसको रब बोलेंगे, और गीले कपड़े से गीली चीज से पोंछा जाए तो दैट इज कॉल्ड द वाइपर। सर कपाना। कपाना इज कॉल्ड द शिवर। खिसकाना। खिसकाना। देखिए, खिसकाने के लिए आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज करेंगे। जैसे आप किसी के साथ भोजन के लिए बैठे हो और आप बोलेंगे भाई थोड़ा नमक सरका दे, तो फॉर दैट यू विल यूज पास मी द सॉल्ट। क्या यूज करेंगे? पास। ठीक है, और पास किसी से कोई थ्रो करके भी चीज लेनी है तो पास ही करेंगे। ठीक है, ऐसे धकाने को आपको बोलेंगे पुश और खींचना। ओके, गिल्ली का होता है ना पुश और पुल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक मिनट तो सोचते हैं कि अब क्या करें। तो भाई आप सभी लोग सुन लीजिए, धक्का मारने को बोलते हैं पुश और खींचने को बोलते हैं पुल। गरजना। गरजना, गरजने को बोला जाता है थंडर। थंडर मींस गरजना। झिझकना। झिझकना, हेजिटेट होना। ओके, पीपल फील लॉट ऑफ हेजिटेशन in front of a stranger. सर बरसना। बरसना, it's raining. सर उसका इसका मतलब बताइए, क्या गरजते हुए बादल बरसते हैं? ओके, जो गरजता है वो बरसता है। तो देखिए, इसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ कि barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites की जो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अधभरी घघरी जलकर जाए। आपने सुना होगा ना? Yes. So that is a barking dog seldom bite.
इसका मतलब ये नहीं होता कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, कभी कभी काट भी लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा आप सभी लोग। तो गाइस होप आपको डिस्कशन भी अच्छा लगा और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे हमारे हमसे। इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपका एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।